एक दिन कन्हैया यमुना के किनारे भ्रमण करने के लिए पहुंचे तो देखा क्या, मिट्टी का ढेला। उस मिट्टी के ढेले को उठा करके देखने लगे, अरे या ब्रजरज को पावे के ताई तो सारे देवता तरसे, ना जाने कौन सी विशेषता है। उठाया और उठा करके मुख में डाल दिया। ग्वाल वालों ने चिल्लाया, लाला तेरी मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। शुकाचार्य भगवान कहते, परीक्षित देख लो, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं। अब ये भी मिट्टी का ढेला पाया है और कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। सारे ग्वाल वाल मैया के पास पहुंचे, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने उठाई सांटी, क्यों लाला तेरे मिट्टी खाई? ग्वाल वालों ने कहा ना मैया अभी यानी मिट्टी खाई है। मैया ने कहा तेरे सारे ग्वाल वाल कहे, तेरे दाऊ दादा कहे कि तेरे मिट्टी खाई। कन्हैया ने दाऊ दादा से पूछी, क्यों दाऊ दादा मैंने मिट्टी खाई? बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया खाई तो? कहा दाऊ दादा अगर आपने मेरे मिट्टी की बात करी ना तो फिर हम आपके भांग के गोले वाली बात कर देंगे। कन्हैया जब मैया की ओर देखने लग जाते हैं तो बलदाऊ जी इशारा करते हैं हाँ मिट्टी खाइए। जब कन्हैया दाऊ दादा की ओर देखते हैं तो कहते ना खाई। मैया समझ गई। मैया ने उठाया सांटी, फिर डांटा, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा वदंति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। अरे मंदात्मन, अरे कुल वेदक तेने मिट्टी खाई है? देखो कन्हैया का नाम ऐसे ऐसे ले रही है मैया जो विष्णु सहस्त्र नाम में भी नहीं मिले, वेदों में भी नहीं मिले। भगवान को कोई मंदात्मन कह सकता है? चटोरा कह सकता है? कि तो मैया चटोरा कह करके पुकार रही है, मंदात्मन कह रही है। कन्हैया ने कहा ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंशय। मैया ये सब के सब झूठी बोल रहे हैं। मैया ने कहा लाला मैंने जान लियो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही है, सब झूठी बोल रहे। मैया तो मेरे मुखड़े को खोल ले। जैसे मुखड़े को कन्हैया ने खोला सोई मुखड़े के अंदर अतल वितल तलातल सातल पाताल भूर हुआ स्वाह माह जना तपा सत्य। उसी मुखड़े के अंदर नदी पर्वत, उसी में गोकुल, और उस गोकुल में यशोदा मैया सांटी लेकर के अपने लाला को डांट रही है। इतना मुखड़े के अंदर। मैया मन ही मन सोच भी लगी, हे भगवान ये लाला के मुख में हम कहा देख रही, मेरो लाला साक्षात भगवान है का? भगवान ने सोचा अगर मैया भगवान बनाए करके बैठाए देगी अलमारी में तो भगवान की तो बड़ी दुर्दशा हो गई। लोग 4 दाने इलायची को भोग लगावे, 2 अगरबत्ती लगावे और लगा करके सीधे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय
जगदीश हरे। और फिर अलमारी बंद। इसलिए भगवान बनना ठीक नहीं। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग कहा, मैया मेरे मुखड़े पर मिट्टी देखी। मैया ने कहा, लाला मिट्टी तो नाए देखी, पर ना जाने कहां कहां अलाए बलाए जरूर देख ली। इधर एक दिन यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी। कन्हैया पहुंचे, मथानी पकड़ करके खड़े हो गए। मैया मोखू माखन चाहिए। मैया ने कहा, लाला जब माखन निकलो ही ना है तो का देवे। ना माखन चाहिए, अब चाहिए और सद चाहिए। लाला जब माखन निकलो ही ना है तो का देवे। कन्हैया कमर में हाथ रख करके खड़े हो गए। क्यों बुढ़िया माई, माखन देगी कि नाए देगी? मैया ने कहा, नाए दूंगी तो कहा करोगे? कहा, सबरे ब्रजवासियन की पंचायत रचाई और वह पंचायत में हम कहेंगे हम तो नंद बाबा के लाला हैं, यशोदा मैया के लाला ना है। इतनो द्योस दे करके कन्हैया बड़े जोरनते रोवे लग गए। मैया ने कहा, लाला देख तेरी शादी वाले आए वाले हैं। अगर तू ऐसे रोएगो ना तो तेरी शादी नाए होएगी, और अगर शादी नाए भई तो तो को दुल्हिया नाए मिलेगी। अब तो कन्हैया का रोना और बढ़ गया। दुल्हिया चाहिए, दुल्हिया चाहिए, दुल्हिया चाहिए। मैया ने कहा, दारी के 3.5 हाथ की लंबी चौड़ी दुल्हिया होवे, और तू छोटो सो छोरा तो कैसे संभाल पाएगो? ना मैया इतनी बड़ी नाए चाहिए। फिर कितनी बड़ी चाहिए? मैया इतनी बड़ी चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए कि वाह दुल्हिया को हम जेवा में रख करके गैया चरावे के ताई जाया कर। मैया समझ गई दारी के पुतरिया की कह रहे हो। एकदा ग्रहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानी यानी गीतानि तदवाले चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्तीं तां गायते। यशोदा मैया अपने दास दासियों को अलग अलग कामों में लगा दी, और आज अपने लाला के लिए अपने हाथ से ही दधि मंथन करने लग गई। देखो भगवान की पूजा अपने से करना चाहिए, नौकर चाकरों से पूजा नहीं कराना चाहिए। आजकल बड़े बड़े सेठ साहूकार अपने अपने घरों में पूजा करने के लिए एक अलग से नौकर रखते हैं कि तुम पूजा कर देना। भगवान की पूजा अपने से करें। तो आज यशोदा मैया स्वयं अपने हाथों से ही दधि मंथन कर रही है। कन्हैया पहुंचे, मैया एक बात बता, तो को पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? मैया ने कहा, लाला तेरे जैसे पूत ही तो प्यारे लगे। अच्छा तब तो मेरी मैया गोद में बैठ गई। थोड़ी देर बाद पद्मगंधा गाय का दूध उफान मारने लग गया। क्यों? कन्हैया मैया का दूध पी ले रहे तो हमें कहां से पिएंगे?
तो हमें तो जल करके खाक हो जाना ही ठीक है। मैया की दृष्टि पड़ी तो मैया अपने लाला को नीचे उतारी और दूध उतारवे चली गई। कन्हैया को आ गया क्रोध, उठाया लोढ़ा और एक लोढ़ा खींच करके दिया, सोई मटकिया फूट गई। मैया लेकर के सांटी दौड़ी, हे भगवान, यानेदारी के ने अजिया सास के जमाने को घड़ा फोड़ दियो। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। शुकाचार्य भगवान कहते, परीक्षित देख लो, जिस परमात्मा का कोई पूर्व और पर नहीं है, उस परमात्मा को पकड़ने के लिए यशोदा मैया दौड़ी चली जाए। निगम नीति शिव ध्यान न पावा, निगम नीति शिव ध्यान न पावा। राम जी जैसे ही है। मैया कौशल्या राम जी को पकड़ने जा रही है और यशोदा मैया श्याम जी को पकड़ने के लिए जा रही है। लाला रुक जाइए। कन्हैया ने पूछे क्यों? कहा मैं तेरी पूजा तो करूंगी। मैया ये सांटी से पूजा करी जाए। मैया ने कहा लाला बुढ़ापे को समय आते मैंने सांटी ले रखे हो। मैया ने फेंका, कन्हैया जंब से गोद में आए गए। मैया ने कहा ज्यादा लाड़ प्यार करना भी ठीक नहीं, कछु न कछु दंड देना जरूरी है। मैया लेकर के रस्सी बांधने लग गई। जिस रस्सी से बांधती है वही रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही है। क्यों? स्वयं कृपा करके बंधन स्वीकार कर लिया। यशोदा मैया ने एक गांठ उखल में लगाया, घर के काम करना शुरू किया। जब यशोदा मैया चली गई तो भगवान को याद आ गई अपने नल कुंवर मणिग्रीव की। खसकते खसकते एक झटका दिए, उखल उखड़ गया। यमलार्जुन के वृक्ष के बीचों बीच ठाकुर जी निकल गए, कुछ नहीं हुआ। उखल अटका, कन्हैया ने झटका दिया। उखल के प्रभाव से दोनों यमलार्जुन के वृक्ष नीचे गिर पड़े और उसी से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। एक बात यहां सामने है, भगवान के स्पर्श से यमलार्जुन के वृक्ष नीचे नहीं गिरे, उखल के स्पर्श से गिरे। भगवान कहते हैं कि अगर मेरी शरण में कोई खल भी आ गया है तो वो चराचर जगत का कल्याण कर सकता है। उत्कृष्टो खलः इति उखलः। उत्कृष्ट खल है माने श्रेष्ठ खल है। गीता में भगवान कहते हैं ना, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। कोई कितना भी दुराचारी हो, दुष्ट प्राणी हो, अगर मेरा भजन करता है तो मैं उसे साधु ही बना देता हूं। भगवान कृपा करते हैं। नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र वृक्ष से प्रकट हुए और दोनों ने बड़ी प्यारी स्तुति करी।
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, वाणी से हम भगवान का गुणानुकरण, कानों से भगवान की कथा सुने। वेद भगवान भी यही कहते, भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, मैं अपने कानों से भद्र ही श्रवण करूं। भद्रम पश्येमाक्षिरेत्रा, मैं अपने नेत्रों से भद्र ही देखूं, मैंने भगवान को ही देखूं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हाथों से सेवा करें, बुद्धि से आपका हम स्मरण करें, सिर से आपके चरणों में प्रणाम करें और नेत्रों से आपका हम दर्शन करें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, भगवान आप कौन हो? कहा, हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलकूवर मणिग्रीव हैं। नारद जी के श्राप से हम जड़ हो गए। क्यों? एक बार अप्सराओं के साथ हम रमण कर रहे थे, अप्सराओं ने नारद जी को देकर के वस्त्र धारण कर लिए, किंतु हम मदिरा में इतने मदांध थे कि हमें होश ही नहीं था। नारद जी ने कहा, रे मूर्खो, तुम कुबेर के पुत्र होकर के मदिरा में इतने मदांध हो, जाओ जैसे जड़वत खड़े हो वैसे जड़ हो जाओ। हम दोनों जड़वत हो गए, आपकी कृपा से उद्धार हो गया। देखो, मदिरा कभी नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए पर हम कहते पीना चाहिए। नकली मदिरा नहीं पीना चाहिए, जब पिए तो असली पिए। विदेशी मदिरा नहीं पीना चाहिए, जब पिए तो देसी पिए, स्वदेशी अपनाओ। हमारे भारत का सिद्धांत बन गया है स्वदेशी अपनाओ, तो विदेशी मदिरा नहीं, भारत की मदिरा पिए। ऐसी मदिरा कभी न पिए कि पीने के बाद फिर उतर जाए नशा। आप लोग बताओ, पीने की इच्छा है? अगर किसी को पीने की इच्छा हो तो हम स्पेशल मदिरा पियाएंगे आपको और बताएंगे कि स्पेशल मदिरा कहां पे मिलती है। कितने लोग मदिरा पीना चाहते हैं? हाथ उठाओ भाई। बहुत पीने वाले लोग हो गए। कुछ माताएं भी हाथ उठाई, आजकल माताएं भी पीती हैं मदिरा भी। पीना चाहिए। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। सिर पे एक बार नटवर की नजरों से पी करके देख, उम्र सारी नशे से गुजर जा।
अरे मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी फवरिया, हो मेरे बांके बिहारी फवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पी के भी गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पी के भी गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पीते के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सतसंग का प्याला, हम तो पीते हैं सतसंग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, नहीं है ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। लोग दुनिया में डर डर के जीते, हम तो दुनिया से डरते नहीं हैं। लोग दुनिया में डर डर के जीते, हम तो दुनिया से डरते नहीं हैं। लोग दुनिया में डर डर के जीते, हम तो दुनिया से डरते नहीं हैं। लोग दुनिया में डर डर के जीते, हम तो दुनिया से डरते नहीं हैं। हमने ले लिया है श्याम का सहारा, ओ हमने ले लिया है श्याम का सहारा। अब तो औरों की चाहत नहीं है, नहीं है अब तो औरों की चाहत नहीं है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। मेरे बांके बिहारी फवरिया, मेरे बांके बिहारी फवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ
यहाँ पर नहीं है। आज भगवान ने कृपा किया नलकूबर मणिग्रीव पर। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।